खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की। शहरियों पर एक और महंगाई बम गिरा दिया गया। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा। दाल चना 50 रुपये महंगी 330 रुपये फ़ी किलो। दाल मूंग 30 रुपये इजाफे से 340 रुपये फ़ी किलो। काले चने की कीमत 35 रुपये इजाफा 340 रुपये फ़ी किलो। दूध 10 रुपये महंगा, कीमत 170 रुपये फ़ी किलो। सफ़ेद चना, दाल माश, दाल मसूर, चावल की कीमतों में कमी की गई। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद जानते हैं। इमरान बताइए, एक तरफ दारा शुमारियात बता रहा है कि दिन ब दिन महंगाई कम हो रही है, दूसरी जानिब दालों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए उसामा, शेयर खुर्नोश की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा किया गया है, जिसमें दाल चना की कीमत में 50 रुपये इजाफा किया गया है। दाल चना की कीमत 280 रुपये से बढ़ाकर 330 रुपये कर दी गई है। इसी तरह दाल मूंग में 30 रुपये का इजाफा, कीमत 310 रुपये से बढ़ाकर 340 कर दी गई है। इसी तरह काला चना की कीमत में 35 रुपये का इजाफा, कीमत 305 से बढ़ाकर 340 रुपये कर दी गई है। काला चना बरीक की कीमत में 40 रुपये का इजाफा किया गया है, 280 रुपये से बढ़ाकर 320 रुपये कर दिया गया है। बेसन की कीमत में 40 रुपये का इजाफा किया गया है, 300 से बढ़ाकर 340 रुपये कर दिया गया है। दूध की कीमत में 10 रुपये के इजाफे के बाद 160 रुपये से 170 रुपये फ़ी किलो दूध जो है वो कर दिया गया है। सफ़ेद चना की कीमत में कमी की गई है, 310 से 990 रुपये का 290 रुपये कर दिया गया है। दाल माश 560 रुपये से कम करके 490, जबकि दाल मसूर की कीमत में कमी की गई है, 290 से 260 रुपये कर दी गई है। इसी तरह चावल की कीमत में भी कमी की गई है, 270 रुपये से 250 रुपये कर दिया गया है। चाल जो शेयर खुर्नोश है उनमें कमी की गई है, जबकि दूध की कीमत में जो है जो इजाफा है वो 160 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है। 10 रुपये इजाफा ये यकीनन ज़्यादा किया गया है। इसी तरह ये तमाम शेयर खुर्नोश के हवाले से जो है वो पहले इजलास बुलाया गया, उसके बाद कीमतों का नोटिफाई किया गया और शेयर खुर्नोश की कीमतों में एक मरतबा फिर जो है इजाफा किया गया। जबकि दूसरी तरफ इदारा शुमारियत बता रहा है कि जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो कम हुई है, मगर इस वाले से जो है अभी मौजूदा सूरत हाल में तो नोटिफिकेशन जो नज़र आया है उसके मुताबिक तो तमाम जो शेयर खुर्नोश हैं, दालें हैं और ख़ास तौर पर जो दूध है उसमें कीमतें जो हैं उनमें इजाफा किया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने शेयर खुर्नोश की नई कीमतों के इतलाक़ के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटर के 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चों का नया शेड्यूल जारी। 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चे अब 18 नवंबर बरोज़ पीर होंगे। फिजिक्स, आउटलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग के पर्चे शामिल। तलबा तालिबात को रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। तलबा तालिबात को रोल नंबर स्लिप्स जारी कर दी गई हैं। और आपको बताएं कि इंटर के 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चों का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चे 18 नवंबर बरोज़ पीर को होंगे। फ़िज़िक्स, आउटलाइन ऑफ होम इकनॉमिक्स, जबकि जियोग्राफी, एग्रीकल्चर के जो पेपर हैं वो इसमें शामिल थे। तलबा तालिबात को रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी गई हैं। नई रोल नंबर स्लिप्स जारी की गई हैं। 18 अक्टूबर को मुलतवी होने वाले पर्चे अब 18 नवंबर को होंगे। सरकारी छुट्टी के बायस ये तमाम पर्चे मुलतवी किए गए थे और अब ये पर्चे 18 अक्टूबर की बजाय 18 नवंबर को होंगे और इन पर्चों का शेड्यूल भी जारी किया गया है, जबकि बच्चों को इस हवाले से रोल नंबर स्लिप्स भी जारी कर दी गई हैं। इन पर्चों बारे आपको बताएं तो तलबा तालिबात को रोल नंबर स्लिप जारी की गई हैं। फ़िज़िक्स, आउटलाइन ऑफ होम इकनॉमिक्स, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर के पर्चे इसमें शामिल थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मशरक़ी हवाओं से कई रोज़ से छाए स्मोक के बादल छटने लगे। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में मज़ीद कमी। लाहौर 247 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर बरकरार। बारिश दारुल हुकूमत नई दिल्ली 601 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में कई रोज़ तक जो औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700 से ऊपर जो है वो जा चुका था, जिसके बायस शहरियों को सांस लेने में जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। आज जो है वो शहर लाहौर की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है वो बेहतरी देखने में आ रही है। पहले जो है वो मशरक़ से मगरिब की तरफ जो है वो हवाओं का रुख था, जिसके बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो है वो कई गुना तक इजाफा देखने में आया।
जबकि आज जो है वो जो हवाओं का रुख है वो शुमाल से जो है वो मशरिक़ की तरफ है और जो जिसके बायस जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कमी जो है वो देखने में आ रही है। आज जो शहर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इसी तरीके से जो न्यू दिल्ली है भारत का जब उस वक्त उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 600 से ऊपर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। पहले मगरबी हवाएं थी, इंडिया की जितनी भी हवाएं थी वो लाहौर की तरफ आती थी, जिसके बायस लाहौर का जो माहौल था वो आलूदा होता था और आज के रोज़ जो ये हवाओं का रुख तब्दील हुआ है, जिसके बाद शहर में जो है वो सुख का सांस जो है वो देखने में आ रहा है। जो सूरज की किरणें हैं वो ज़मीन तक पड़ रही हैं और इसी के साथ साथ शहर लाहौर में आज ठंडी हवा चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है, जबकि आज सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो DHA फेज़ 6 का जो है वो 400 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सबसे कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो माल रोड से मुल्का इलाकों का 190 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो वो बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसके बाद इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में मज़ीद आपका शुक्रिया ज़ैन। आपको बता रहे हैं कि स्मोक में कुछ कमी हुई है क्योंकि मशरक़ी हवाओं से कई रोज़ से छाए स्मोक के बादल छटने लगे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक की शिद्दत में कमी है और लाहौर 247 AQI के साथ दुनिया भर में दूसरे नंबर पर बरकरार है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 601 AQI के साथ दुनिया भर में सबसे आलूदा शहर बन चुका है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को नकेल न ली जा सकी। महकमा ट्रांसपोर्ट ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने में नाकाम। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई ख़तरनाक होने पर हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उसामा गौरी से। उसामा बताइए। बिल्कुल, शहर लाहौर आजकल फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से दुनिया में सर फहरिस्त ही हमें नज़र आता है। गुज़श्ता कई दिनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर रहा। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर में जहाँ दीगर वजूहात काम करती हैं, वहीं सबसे बड़ी वजह धुआं भी है। धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ इसकी बड़ी वजह करार दी जाती हैं और इस वक्त भी आज भी शहर लाहौर की सड़कों पर कई गाड़ियाँ ऐसी दनाती फिर रही हैं जो धुआं छोड़ रही हैं, लेकिन उनको मुकम्मल तौर पर ना तो बंद किया जा रहा है ना उनको काबू किया जा रहा है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से शहर लाहौर आए दिन पहले नंबर पर हमें नज़र आता है। और गुज़श्ता कई दिनों से शहर लाहौर का जो उमूमी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 700, 800 और तकरीबन 1000 से ऊपर भी चला जाता है और ये जहरीली फ़ज़ा है जिसमें शहरियों को सांस लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शहरियों में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ भी फैल रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से जहाँ पे ग्रीन लॉकडाउन का इंतज़ाम किया गया है कई इलाकों में, वहीं पे दीगर इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट की गफलत से अभी तक जो है वो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया गया, न ही उनको काबू किया गया और उसकी वजह से ही शहर लाहौर में मुसलसल फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। गो कि आज का दिन जो है वो शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी उसी हिसाब से नहीं है। गुज़श्ता एक हफ़्ते की निस्बत आज कम फ़ज़ाई आलूदगी है। आज शहर लाहौर में जो स्मोक की शरह वो 300 से ऊपर है और उमूमन इन दिनों में पिछले कई दिनों से 10 से 15 दिनों में शहर लाहौर में जो स्मोक की शरह है वो तकरीबन 700-800 और 1000 के करीब ही रहती है। लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट को चाहिए कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन किया जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी पे कुछ काबू पाया जा सके। जी, आपको शुक्रिया उसामा। सूबा भर में डेंगू के वार 24 घंटों में 61 अफराद हुए बीमार। रावलपिंडी से 48, लाहौर से 4 और अटक से 3, चकवाल और फैसलाबाद से 2 केसेस रिपोर्ट, साहिवाल और सियालकोट से 1 डेंगू केस रिपोर्ट। मोहम्मद बिलाल से मज़ीद जानते हैं। बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू लार्वा और केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कन्फर्म 61 जो नए केस हैं ये सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस रावलपिंडी से रिपोर्ट हुए हैं जो कि 48 हैं, जबकि लाहौर से 4, अटक से भी 3 केस सामने आए हैं। चकवाल और फैसलाबाद से 2, जबकि साहिवाल सियालकोट से 1 डेंगू का केस सामने आया है। जबकि गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के कन्फर्म 494, जबकि रवां साल में अब तक 7395 जो केसेज हैं
ये सामने आ चुके हैं। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानब से कहा यह जा रहा है कि हालिया दिन डेंगू के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद करें। जबकि इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से लाहौर के अंदर पंजाब भर में जो डेंगू सर्विलेंस है ये तेज़ कर दी गई है। जबकि अस्पतालों के अंदर भी जो डेंगू का मरीज़ आ रहे हैं इनको बेहतरीन तबी सहूलियत फराहम की जा रही है। डेंगू वार्ड्स भी कायम है, मुफ्त में अद्वियात और तशख़ीसी टेस्ट भी किए जा रहे हैं। शहरियों को हदायत ये की जा रही है कि अब इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें और जिस जगह से डेंगू लावा बरामद हो रहा है वहाँ पे डेंगू स्प्रे भी करवाया जा रहा है ताकि आवाम आइंदा वाले दिनों में डेंगू वायरस से महफूज रह सके। जी आपका शुक्रिया बिलाल। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहर में LPG की मनमानी कीमतों पर फ़रोग़। अवामी रिक्शा यूनियन महंगी LPG के खिलाफ कलमा चौक पर सरापा एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का कहना है कि LPG माफिया ने अजारादारी कायम कर रखी है। हुकूमत महंगाई कम करे वरना वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। मजीद जानते हैं हमजा खुर्शीद से। बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पर जहाँ रिक्शा यूनियन जो है वो सरापा एहतजाज है महंगी LPG को लेकर। मेरे साथ इस वक्त सदर रिक्शा यूनियन असल बुखारी मौजूद है, इनसे चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि आज का जो आपका ये रैली थी ये क्या मकसद है और आगे क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एहतजाजी मुजाहरा हमारे मुल्क में एक महंगाई है, एक खुद साख्ता महंगाई है। खुद साख्ता महंगाई है 250 रुपये वाली LPG आज 350 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। गुजारिश ये है कि मैं किस पाकिस्तान में रह रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब का शहर है, उनकी नाक के तले खुद साख्ता महंगाई हो रही है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ पर हैं? इस चीज़ का ज़िम्मेदार डिप्टी कमिश्नर लाहौर होता है। हर DC की जिम्मेदारी है कीमतों को कंट्रोल करना। माफिया बेलगाम है। क्या मेरे मुल्क को माफिया चला रहा है? वो LPG का हो, चीनी का हो, दालों का हो, चावलों का हो, वो एजुकेशन का माफिया हो। खुदारा नोटिस लें, अगर आपने LPG की कीमतों को कंट्रोल ना किया तो हम वज़ीर आला हाउस की तरफ रैलियां लेकर जाएंगे और वहां पर एहतजाजी धरना देंगे। और मेरा एक पैगाम है, खुदारा स्कूल खोल दें, बच्चे ख़राब हो रहे हैं। मास्क को लाजमी करार दे दें, बच्चों को स्कूल खोल दें, बच्चों को जाने दें। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना जो सदर रिक्शा यूनियन असलम गौरी है, उनका ये कहना है कि अगर LPG की कीमतें जो है वो कंट्रोल ना की गई तो वज़ीर आला हाउस तक जो है वो रैलियाँ करेंगे और उसके बाद वहाँ पर धरना भी देंगे।